भारत के सबसे पवित्र व्रतों में से एक छठ महापर्व है। 4 दिनों की श्रद्धा, संयम और भक्ति की यात्रा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ ये पर्व नहाए खाए से आरंभ होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होता है। ये सिर्फ सूर्य देव की उपासना नहीं बल्कि छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। पहला दिन नहाए खाए, जो कि तिथि शनिवार 25 अक्टूबर 2025 सूर्य उदय सुबह 6:28 बजे शुरू होकर सूर्यास्त शाम 5:42 बजे पर पूर्ण होगा। पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। सुबह सूर्योदय से पहले व्रती उठते हैं, स्नान करते हैं, घर आंगन को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। फिर बनता है सात्विक भोजन, चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। ये भोजन बिना प्याज लहसुन के बनाया जाता है और ना ही बिना भारी मसालों के तैयार किया जाता है। पूजा पूर्वक होने के बाद पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन का सात्विक भोजन व्रत की शक्ति, मन शरीर की शुद्धि लाता है। दूसरा दिन खरना, जो कि तिथि रविवार 26 अक्टूबर 2025 सूर्योदय सुबह 6:29 बजे शुरू होकर सूर्यास्त शाम 5:41 बजे तक रहेगा। दूसरे दिन है खरना या लोहांडा। शाम के समय व्रती मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर, रोटी और फल बनाते हैं। इन प्रसादों को छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर स्वयं और परिवार ग्रहण करते हैं और इसी के साथ आरंभ होता है निर्जला व्रत। लगभग 36 घंटों तक जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन से छठी मैया का वास व्रती के घर में होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, जो कि तिथि सोमवार 27 अक्टूबर 2025 सूर्य उदय सुबह 6:30 बजे शुरू होकर सूर्यास्त शाम 5:40 बजे तक रहेगा। षष्ठी तिथि का मुहूर्त सुबह 6:04 पर शुरू होकर 27 अक्टूबर सुबह 7:59 तक 28 अक्टूबर तक रहेगा। तीसरे दिन व्रती निर्जला उपवास में रहते हैं, ना जल ना भोजन। संध्या के समय सूर्यास्त तक वे नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं। बांस के सूप में गन्ना, ठेकुआ, फल, दीपक, मिठाई सजाई जाती है। व्रती कमर तक जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। भक्ति भाव से पूरा घाट गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण, जो कि तिथि मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 सूर्य उदय सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर सूर्यास्त शाम 5:39 बजे तक रहेगा। चौथे दिन और अंतिम दिन में उषा अर्घ्य सुबह सूर्योदय से पहले व्रती पुनः घाट पर पहुंचते हैं। उगते सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। कमर तक पानी में खड़े होकर इसके बाद 7 या 11 बार परिक्रमा होती है। फिर प्रसाद ग्रहण और व्रत का पारण होता है। ये क्षण अत्यंत भावात्मक होता है। संतान, सौभाग्य और समृद्धि की कामना के साथ व्रत पूरा होता है। ये पर्व केवल सूर्य की आराधना का नहीं बल्कि प्राकृतिक जल और ऊर्जा के प्रति हमारा आभार व्यक्त करने का अवसर है। पुराणों में उल्लेखित है कि श्रद्धा और नियमों से किया गया व्रत संतान, सुख, आरोग्य और समृद्धि देता है। जब व्यक्ति इस चारों दिवसीय व्रत की पूरी निष्ठा से रखता है तभी उसे आशीर्वाद मिलता है।